ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शीतला अष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। महिलाओं ने ठंडे पकवानों का शीतला माता के मंदिरों में भोग लगाया और सुख समृद्धि की कामना की। जयपुर, सीकर और टोंक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही 3 तस्वीरें और देखिए आप। दौसा, कोटपुतली और श्रीगंगानगर में भी आपको मंदिरों में भक्तों की, महिलाओं की भारी भीड़ नजर आएगी। तो शीतलाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ है। महिलाओं ने ठंडे पकवानों का शीतला माता के मंदिर में भोग लिया और सुख समृद्धि की कामना की। शीतला अष्टमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर हैं उनमें पूजा पाठ की जा रही है। चूंकि शीतला अष्टमी को ऐसी देवी माना जाता है जो स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखती हैं। आज के दिन सुबह सुबह जो इस पर्व के अनुसार गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, शीतल चीज़ें हैं उनका भोग लगाया जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत तरीके से जो है घर में भोजन प्रक्रिया शुरू होती है। हम दिखाना चाहेंगे, ये शीतलाष्टमी मंदिर है। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में महिलाएं पहुँच रही हैं और विधि विधान से जो एक पारंपरिक वस्त्र हैं पूजा अर्चना के और शीतल भोजन माता को अर्पित करने के बाद यहाँ पर महिलाएं एक विधिवत प्रक्रिया है। इस विधि के अनुसार यहाँ पर भोग लगाने के बाद बाकायदा कहानी सुनी जाती है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताएंगी कि शीतला अष्टमी का पूजन आज आपने किया है, किस तरीके से किया है? ठंडे पदार्थ का भोग लगता है, गुलगुले, पूड़ी, इस सब का भोग लगता है और उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद कहानी सुनते हैं। और ये दरअसल माता के लिए है। बच्चों के माता नहीं निकले, पहले बहुत चिकन पॉक्स होते थे ना, तो अब वो काफ़ी कम हो गया इससे। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए इसकी महत्वता है। आप बताएंगी आपने घर परिवार में किस तरीके से स्वास्थ्य की कामना की है, किस तरीके से विधिवत तरीके से पूजा की? इसको करते वक्त मन में यही था कि सब घर में ठंडा ठंडा रहे, कुछ भी ऐसी बीमारी जो है वो हमारे घर में ना आए। ये प्रार्थना करके हम ठंडे ठंडे खाना खिलाते हैं और ठंडा जल चढ़ाते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए राजस्थान में सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण करने के बाद सुबह घर से नहा धोकर के पूजा विधिवत तरीके से पूजा करती हैं। आप बताएंगे किस तरह के पकवान आपने बनाए घर परिवार के? यही बनाते हैं सब। ठंडा चावल है, पूड़ी है, पराठे, रोटी, दही, दूध, ये लाके पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल, जो पकवान लाए जा रहे हैं हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर जो विधि विधान है, ये पूजन सामग्री है जो लाई गई है और पूजन सामग्री को यहाँ भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद ये शीतला माता का जो एक स्थान है जहाँ पर विधिवत तरीके से महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जो कहानियाँ यहाँ पर सुनाई जाती हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन कहानियों से जो है किस तरीके की जो परंपरा है, क्या इनका महत्व है? बताइए, आप बताएंगे जो कहानियां शीतला माता के पर्व पर सुनाई जाती हैं, इन कहानियां किस तरह की होती, क्या महत्व है? ये क्या है, पुराने जमाने के अंदर एक राजा था, तो उसके घर में ना क्या एक बुढ़ी माँ आई थी। तो वो राजा के घर पे आई तो ना सारे नगरी के अंदर गरम गरम खाना खाए थे, तो उनके फफोले हो गए थे। वो शीतला माता ही थी। तो उसने कहा था, जिसने एक कुमारी के घर गई तो उसने लीप रखा था गोबर से और पीली मिट्टी से। वहाँ जा कर के वो उसके फफोले थे, तो वहाँ जा कर के बोली कुमारी से कि मेरे तो बहुत जलन हो रही है शरीर में। तो कुमारी ने जो उसको ठंडा ठंडा पानी पिलाया और राबड़ी और छाछ खिलाई और जो वहीं पे वो लेटने लगी। बोले मेरी आत्मा बहुत ठंडी हुई, जिसने गरम खाया था उसके हमेशा है जो क्या नाम से चेचक निकलेगी और जो होली के 8 दिन बाद में मेरी पूजा होगी, जिसके घर के अंदर सुख शांति रहेगी और कभी ये विपदा नहीं आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो सभी महिलाएं अपने घर में सुख शांति के लिए और जिस तरीके का एक शांत वातावरण, शीतल वातावरण घर में बना रहे, स्वास्थ्यवर्धक बना रहे, विधि विधान से पूजा कर रही हैं और ये पूजा का सिलसिला अनवरत काल से चलता हुआ आ रहा है। इसको विधिवत तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इधर जोधपुर के कागा तीर्थ पहाड़ियों में स्थित शीतला माता मंदिर पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष त्वचा और गर्मी संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे।
छोटे बच्चों को त्वचा संबंधी रोग और गर्मी के रोगों से बचाने के लिए शीतला माता की प्रार्थना की जाती है। और शीतला माता के मंदिर में जो है आज शीतलाष्टमी के दिन मेला भरने की रवायत है। इस वक्त जोधपुर के कागा तीर्थ पहाड़ियों में स्थित शीतला माता के मंदिर पर जो है श्रद्धा का जवार उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है अपने छोटे और मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर माता जी के दर्शन करने पहुंचे और भोग लगाने के लिए जो ठंडा घर पे बना है उसको लेकर पहुंचे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन और कितनी लंबी भीड़ यहाँ पर जो है नजर आती है। बात करेंगे क्या इसकी मान्यता है और आप यहाँ पर किस लिए आए? बाप जी के कुछ ठंडा झोला देता है पर इन वास्ते है कि बाप जी सबको खुश रखे। हर जो बीमारी आती है, हर तरह से बीमारी पूरी वगैरह निकलती है, माता जी निकलती है उसमें जैसे। तो बीमारियों से माता जी जो है रक्षा करती है। आप बताइए ये क्या मान्यता है इस मेले की? इस मेले की ये मान्यता है कि यहाँ ठंडा पूजा जाता है और यहाँ अष्टमी के दिन आके मतलब माता का दर्शन किया जाता है और इससे बच्चों के निरोगी होते हैं और ये मतलब स्वस्थ लंबी आयु की कामना करते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी मशक्कत के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं और मान्यता अनुसार यहाँ पर दर्शन करके और जो है अपनी जो कामनाएं हैं वो पूरी करने की माता जी से प्रार्थना करते हैं और बच्चों को लेकर जो है पहुँच रहे लोग। और बात करेंगे यहाँ पर सर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सूरत है? यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस का जाब्ता काफ़ी लगाया हुआ है। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन महिला कांस्टेबल्स को भी लगाया हुआ है ताकि जो महिला है यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुक के तुमको थोड़ा समझा के आगे मूवमेंट करवा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।